अरे लड्डू, उस पुरानी साइकिल की चेन को खींचना बंद कर रहे और जरा इस कलची को घुमा दे भाई। 12 बज रहे हैं, पेट में चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं। यह कहते हुए मुन्ना ने अपने छोटे से शेड में कालिक लगे बर्तन को चूल्हे पर रख दिया। मुन्ना उस गांव का एक छोटा सा साइकिल रिक्शे का शेड चलाता था। उत्तर भारत की गर्म हवा में दिन भर ग्रीस के दागों से कुश्ती लड़ते हुए पुरानी साइकिल और रिक्शे को ठीक करता है। उसके बगल में लड्डू, उसे काम से ज्यादा क्रिकेट पर ध्यान रहता है। लड्डू अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज को बल्ले की तरह घुमाता है। आ रहा हूँ भैया, इस रिक्शा का टायर पंचर नहीं हुआ है, ये तो अभी डक आउट हुआ है। इसमें नई ट्यूब डालेंगे तभी ये क्रीज पर टिक पाएगा, और अगर रोहित शर्मा क्रीज पर हो तो वो ऐसे ही फील्डिंग सेट करेगा। मुन्ना ने एक गहरी सांस ली। उस छोटे से शेड की कमाई से घर के बूढ़े माँ बाप को पालना था और शादी के लायक हो चुकी अपनी बहन सुमति की शादी का खर्चा उठाने के लिए एक बड़ा बोझा बन गया था। दिन में आने वाले 100-200 रुपए किसी भी चीज के लिए काफी नहीं थे। अरे लड्डू, इन जंग लगे बोल्ट को खोलने से हमारी जिंदगी नहीं सुधरेगी यार। बहन की शादी के लिए 1 रुपया भी नहीं जोड़ पा रहा हूँ। कल को अगर रिश्ते वाले आकर पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? क्या मेरे पास मौजूदा इन पुराने रिक्शे की चेन उन्हें दहेज के रूप में दे दूं क्या? ऐसा दुखी होकर पूछता है। दोपहर होते ही मुन्ना शेड के कोने में एक छोटी सी लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाता है, क्योंकि उसका घर काफी दूर होता है। जब वो खाना पकाता था तो उसकी महक से आसपास के लोगों के मुंह में पानी भी आ जाता था। मुन्ना जब खाना परोसता है तब लड्डू ने उत्सुकता से प्लेट पकड़ ली और भैया, जब मैं तुम्हारे हाथ की बनी ये दाल चावल खाकर देखता हूँ तो लगता है जैसे रोहित शर्मा ने कोई क्लासिक कवर ड्राई मार दिया हो। इतना बेहतरीन स्वाद रखकर तुम इन जंग लगी साइकिलों के साथ क्यों किस्ती लड़ रहे हो? तुम एक होटल क्यों नहीं खोल लेते? सच कहूँ, अगर कोई तुम्हारे हाथ का खाना खा ले तो क्रीज पर खड़ा बैट्समैन भी रिटायर्ड हार्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा कहता है। अरे लड्डू, होटल खोलने के लिए लाखों रुपए चाहिए। मेरे पास तो बस एक जंग लगे काम के औजार और माँ के दिए हुए ताबीज के अलावा और कुछ पैसे हैं, करके कहता है। भैया, हमारे पास पुराना रिक्शा है ना, उसे ठीक करके उसे 1 फुट रिक्शा में बदल देते हैं। तुम बिरयानी पकाना, मैं सर्व करूंगा। हमारी टीम पक्का क्लिक हो जाएगी। चलो भैया, उस रिक्शा को कलरफुल बना देते हैं, करके आइडिया देता है। लड्डू की बातों ने मुन्ना को सोच में डाल दिया। उसने हिम्मत करके अपनी माँ के दिए हुए सोने के गहने को गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए। उस पुराना रिक्शा को ठीक करके उसे बिरयानी बेचने वाले रिक्शा में बदल दिया। उसका नाम रखा रिक्शा वाली बिरयानी और बोर्ड भी लगा दिया। पहले दिन जैसे ही उन्होंने रिक्शा बाहर निकाला, बगल में बड़ा ढाबा चलाने वाला विष्णुवर्धन उन्हें देखकर गुस्से में आकर हंसने लगा। क्या रे मुन्ना, साइकिल ठीक करने वाले अब कर्ची पकड़ने लगे हो क्या? रिक्शा पर बिरयानी क्या है रही है? ये दलितर कौन खाएगा? जाकर उस चूल्हे के ग्रीस के दाग को धो ले। होटल चलाना कोई सेंचुरी मारने जैसा नहीं है, घास काटने जैसा होता है, करके मजाक उड़ाता है। मुन्ना की आंखें भर आई, लेकिन लड्डू चुप नहीं बैठा। विष्णु जी, स्पिन गेंद को कभी कम मत आंकिए, वो कब विकेट उखाड़ देगी पता नहीं चलेगा। हमारे भैया के हाथ के खाने का स्वाद चखने के बाद आपका होटल खाली होना तय है। तब आपको भी अपने होटल को पुराने चेन डालकर ताला लगाना पड़ेगा, करके उल्टा जवाब देता है। कुछ दिन में ही मुन्ना की बिरयानी का स्वाद पूरे गांव में फैल गया। कम दाम और लाजवाब स्वाद के कारण लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। यह देखकर विष्णुवर्धन बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने फूड इंस्पेक्टर शिवशंकर को रिश्वत देकर मुन्ना के शेड पर भेज दिया। कौन है यहाँ बिना परमिशन के व्यापार कर रहा है? मुन्ना, इस रिक्शा का लाइसेंस कहाँ है? असल में इस बिरयानी में क्या मिला रहे हो? मुझे टेस्ट करना होगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसे रिक्शा पर खाएंगे तो पेट में गड़बड़ हो जाएगी, करके कहता है। मुन्ना कांपते हुए, सर यह मेरी मेहनत की कमाई है सर, मैं बहुत साफ सफाई से बनाता हूँ, करके बोलता है। तभी लड्डू बीच में आते हुए, सर यह कोई मिलावटी बिरयानी नहीं है, यह तो वर्ल्ड कप फाइनल जैसी बिरयानी है। इसमें डाली गई इलायची, लौंग खड़े फील्डर की तरह एकदम परफेक्ट सेट है। आप एक निवाला खाकर तो देखिए, अगर स्वाद न लगे तो हमें हिट विकेट करके आउट कर दीजिएगा। सर आपने ध्यान दिया या नहीं, इस मसाले की महक लगते ही चौके भी छक्के लगने लगते हैं, और आप जैसे बड़े ऑफिसर के लिए यह ग्रैंड सेलिब्रेशन जैसा होगा सर। ऐसा कहते हुए लड्डू ने प्लेट आगे कर दी। इंस्पेक्टर शिवशंकर ने गुस्से में एक निवाला मुंह में रखा
अचानक उनके चेहरे के भाव बदल गए। अरे ये क्या मुन्ना, इतना स्वादिष्ट है, मैंने बड़े बड़े होटल में खाया है, लेकिन इस रिक्शा बिरयानी में जो मजा है वो और कहीं नहीं। विष्णु ने तुम्हारे बारे में झूठ बोला है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें लाइसेंस पक्का दिलवाऊंगा। यह कहकर वो अपनी पूरी प्लेट साफ करके वहां से चला गया। तभी जीप में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह वहां पर आया। वह बहुत सख्त था। क्या है ये हंगामा? सड़क पर रिक्शा क्या है? मुन्ना, ट्रैफिक को दिक्कत हो रही है, अभी के अभी स्टेशन चलो। रिक्शा पर बिरयानी बेचना किसी कानून में लिखा है क्या? मुझे देखना है, करके चिल्लाता है। सर ये ट्रैफिक जाम नहीं है सर, ये तो हाउसफुल स्टेडियम है। सर आप ड्यूटी पर रहकर बहुत थक गए होंगे ना, हमारे भैया के हाथ का बना चिकन का एक पीस खाकर तो देखिए, आप विराट कोहली की तरह फिर से जोश में दौड़ने लगोगे। सर पुलिस स्टेशन में चोर मिल सकते हैं, लेकिन ऐसी बिरयानी नहीं मिल सकती। इसके अलावा आपके ड्राइवर भी तो उस मर्ग से स्टीयरिंग छोड़कर यहाँ आने के लिए तरस रहे हैं। एक बार ट्राई कीजिए ना सर, करके कहता है। विक्रम सिंह ने बिरयानी खाई और वह भी उस पर फिदा हो गया। मुन्ना, तुम्हारे खाने में जादू है, तुम्हारे जैसे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। विष्णु ऐसे हथकंडे अपनाएगा तो मैं उसे अंदर डाल दूंगा, सावधान रहना। यहाँ कोई मुन्ना का रिक्शा रोकेगा तो मुझे रोकने के समान होगा। यह चेतावनी देकर वो वहां से चला गया। लोग रिक्शा वाला बिरयानी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तभी एक नया दृश्य शुरू हुआ। एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए आया। बेटा मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है, थोड़ी सी बिरयानी दोगे? मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, करके कहता है। मुन्ना ने तुरंत एक भरी हुई प्लेट उसको दे दी। पैसे नहीं चाहिए दादाजी, खाइए, आपकी भूख मिट जाए वही मेरे लिए 1000 रुपए के बराबर है। लड्डू तुरंत अपने जेब में से एक चमचा निकालकर, ये देखा ना भैया, अब हम सिर्फ मैच नहीं जीत रहे हैं बल्कि ग्राहकों का दिल भी जीत रहे हैं। इसी को मैन ऑफ द मैच कहते हैं। इन दादाजी का आशीर्वाद हमारे लिए सेंचुरी के बराबर है, ऐसे कहते हुए हंसता है। बूढ़े आदमी ने बिरयानी खाकर मुन्ना के सिर पर हाथ रख दिया। मुन्ना की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मेहनत, लड्डू की समझदारी से उन्होंने यह जीत हासिल की थी। कुछ महीने बाद मुन्ना ने अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से कर दी। वह पुराना रिक्शा अब बड़े रेस्टोरेंट में बदल गया, लेकिन उसका नाम आज भी रिक्शा वाला बिरयानी ही था। लड्डू आज भी वही काम कर रहा था और ग्राहकों को क्रिकेट की कहानियां सुनाते रहता था। देखा ना भैया, उस दिन जो हमने प्लान बनाया था वो अब आईपीएल ट्रॉफी के जितना बड़ा सक्सेस हो गया। तब हमारे पास ग्रीस था, अब ग्रेवी है। तब पुरानी रिक्शा थी, अब पैलेस जैसा होटल है, करके कहता है। जिंदगी भी क्रिकेट जैसी होती है रे लड्डू। मेहनत से क्रीज पर डटे रहे तो कोई न कोई गेंद पर छक्का मारने का मौका जरूर मिलता है। उस गेंद के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए, ऐसे कहता है। सीख, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो काम हम करते हैं उसमें ईमानदारी और मेहनत हो तो सफलता जरूर मिलती है। दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या करने से हमारा नुकसान होता है। अपनी प्रतिभा पर विश्वास करने पर दुनिया खुद हमारे पास चलकर आएगी।